12th के लिए। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना। ये 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन को याद कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचा है, ठीक ना। लगभग 15 दिन बचा है एग्ज़ाम में आप लोगों को, तो इसीलिए हम करवा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। ये वन शॉट रहेगा, 1 से 50 तक क्वेश्चन रहेगा, ठीक। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि वर्जन क्या है, ठीक ना। आपको बताना है कि वर्जन क्या है, ठीक ना। आपको बताना है कि वर्जन क्या है, तो आपको आंसर में लिखना है, ठीक ना। आपको आंसर में लिखना है कि वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्कों को किसके उपस्थिति में, तो वायु की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, कि वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है, तो गर्म किया जाता है, ठीक ना। गर्म किया जाता है, जिससे जिससे जल वाष्प के रूप में क्या होता है, तो बाहर निकल जाता है, ठीक ना। उसे क्या कहते हैं, तो भर्जन कहलाता है, ठीक ना। उसे भर्जन कहते हैं या कहलाता है, ठीक ना। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ गए होंगे, ठीक ना। एक बार आओ हम यहाँ से समझा देते हैं, ठीक ना। बोल रहा है कि उवा प्रक्रिया, ठीक ना, जिसमें क्या सांद्रित अयस्कों के किसकी उपस्थिति में, तो हमें वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है, तो गर्म किया जाता है, ठीक ना। जिससे क्या होता है, जल वाष्प के रूप में क्या हो जाता है, तो बाहर निकल जाता है, ठीक ना। उसको क्या कहते हैं, तो भर्जन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निस्थापन। क्या निस्थापन, निस्थापन क्या है, निस्थापन क्या है, तो आपको लिखना है निस्थापन क्या है, तो आपको आंसर में लिखना है कि वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्कों को किसके उपस्थिति में, तो वायु की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में, ठीक ना। क्या, तो अनुपस्थिति में क्या किया जाता है, तो गर्म किया जाता है, ठीक ना। जिससे धातु का क्या होता है, तो ऑक्साइड प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं, निस्थापन कहलाता है। जिससे क्या होता है, धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं, तो निस्थापन कहते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि H2O तरल है जबकि H2S गैस है, क्यों। तो आपको बताना है कि H2O में H और O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बंधन क्या होता है, तो प्रबल होता है, जबकि H2S यानी कि हाइड्रोजन और सल्फर के अबंधन क्या होता है, अबंधन क्या होता है, दुर्बल होता है। क्योंकि S का आकार क्या होता है, O से बड़ा होता है, यानी सल्फर का आकार ऑक्सीजन से क्या होता है, बड़ा होता है। इसीलिए H2O तरल होता है, जबकि H2S क्या होता है, तो गैस होता है, ठीक ना। तो आप लोग इसे कॉपी में नोट करके बढ़िया से याद कर लेंगे, ठीक ना। नहीं तो वीडियो का आप 2-3 बार बैक करके डाउनलोड करके रख लेंगे, 2-3 बार रिविजन करेंगे डेली, तो आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक ना, बढ़िया से। क्वेश्चन क्या है कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, क्वथनांक के उन्नयन से आपको क्या समझते हैं, तो आपको आंसर में लिखना है किसी द्रव का क्वथनांक, क्वथनांक का वह ताप है, किसी द्रव का क्वथनांक का वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब क्या होता है, वायुमंडलीय वाष्प दाब क्या होता है, तो बराबर होता है। उसको क्या कहते हैं, तो क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन बराबर होता है डेल्टा टी बराबर क्या होता है, T2 - T1 होता है। क्या होता है, T2 - T1 होता है, ठीक ना। जहाँ जहाँ क्या होता है, तो डेल्टा 2 क्या होता है, घोल का क्वथनांक होता है। क्या होता है, घोल का क्वथनांक होता है। और T1 क्या होता है, तो शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन फ्लोरीन शक्तिशाली अम्ल है, क्यों। आपको बताना है कि हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन फ्लोरीन शक्तिशाली अम्ल है, क्यों। तो आपको या हाइड्रोजन फ्लोरीन और हाइड्रोजन आयोडीन दुर्बल अम्ल है, क्यों, आपको बताना है, ठीक ना। तो आपको लिखना है कि हाइड्रोजन आयोडीन की अम्लता शक्ति क्या होता है, हाइड्रोजन फ्लोरीन से क्या होता है, तो अधिक होता है। क्या होता है, तो अधिक होता है, ठीक ना। क्योंकि क्योंकि हाइड्रोजन आयोडीन के बंधन लंबाई क्या होता है, हाइड्रोजन फ्लोरीन के बंधन लंबाई से क्या होता है, तो अधिक होता है, ठीक ना, अधिक होता है। अतः हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन फ्लोरीन से शक्तिशाली अम्ल है। क्या होता है, तो शक्तिशाली अम्ल है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि लोहा की दो अयस्क लोहा के दो मुख्य अयस्कों को नाम लिखें, ठीक ना। अयस्कों का नाम लिखें या को नाम लिखें, ठीक ना। तो आपको लिखना है, पहला में लिखना है मैग्नेटाइट। क्या, मैग्नेटाइट Fe3O4 दूसरा में लिखना है हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है, Fe2O3
क्वेश्चन में देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द्रवरागी लायोफिलिक एवं द्रवविरागी लायोफोबिक कोलाइड में अंतर बताइए, ठीक ना। तो आपको अंतर बताना है दोनों में, ठीक ना। तो सबसे पहले लिखना है कि द्रवरागी और द्रवविरागी में निम्नलिखित अंतर है, ठीक ना। एक बार देखेंगे द्रवरागी देंगे, दूसरा पर देखेंगे द्रवविरागी देंगे, ठीक ना। उसके बाद लिखेंगे पहला में द्रवरागी में लिखेंगे इसमें बड़े बड़े अणु कण के रूप में होता है, ठीक ना। इसमें बड़े बड़े अणु कणों के रूप में होता है, ठीक ना। क्या होता है, तो कणों के रूप में होता है, ठीक ना, या कण के रूप में होता है। दूसरा में लिखेंगे यानी कि विरागी में, द्रवविरागी में लिखेंगे इसमें छोटे छोटे अणु, क्या जो छोटे छोटे क्या होता है अणु कणों के रूप में रहता है, क्या रहता है, तो कणों के रूप में रहता है, ठीक ना। दूसरा में लिखेंगे यानी द्रवरागी में लिखेंगे कि यह अधिक अस्थायी होता है, क्या होता है, तो यह अधिक अस्थायी होता है। ये तो क्या, यह कम अस्थायी होता है, ठीक ना, द्रवविरागी में। चलो नंबर 3 देखेंगे, मतलब पॉइंट नंबर 3 देखेंगे इसमें आवेश का मात्रा शून्य होता है। इसमें जो आवेश का मात्रा होता है द्रवरागी में, तो आवेश की मात्रा क्या होता है, शून्य है। विरागी में क्या होता है, इसमें अधिक आवेश की मात्रा क्या होता है, तो धनात्मक होता तथा ऋणात्मक दोनों होता है इसमें, ठीक ना। धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है इसमें आवेश की मात्रा द्रवविरागी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि आरएनए एवं डीएनए में अंतर बताइए। तो आपको आंसर में लिखना है आरएनए और डीएनए में निम्नलिखित अंतर है। आरएनए और डीएनए में निम्नलिखित अंतर है, ठीक ना। पहला लिखेंगे यह कुंडलित होता है, यह क्या होता है, यह एक कुंडलित होता है, ठीक ना। आरएनए में यह द्विकुंडलित होता है, क्या होता है, तो यह द्विकुंडलित होता है। दूसरा में लिखना है कि आरएनए कोशिका द्रव में पाया जाता है। आरएनए में क्या, कोशिका द्रव पाया जाता है, लेकिन डीएनए में क्या होता है, अणुसूत्रों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो अणुसूत्रों में पाया जाता है, ठीक ना। ये तीसरा में लिखेंगे यह अणु मानसिक पदार्थ नहीं होता है। ये क्या, अनुमानसिक पदार्थ नहीं होता, क्या होता है, तो अनुमानसिक पदार्थ होता है। क्या होता है, अनुमानसिक पदार्थ होता है, ठीक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मोलरता एवं मोललता में अंतर बताइए। मोलरता एवं मोललता में अंतर बताइए। तो आपको बताना है, पहले लिखेंगे मोलरता एवं मोललता में निम्नलिखित अंतर है। तो पहले लिखेंगे मोलरता। मोलरता में लिखेंगे कि 1 लीटर बिलियन में घुले बिले की मोलों की संख्या के मोलों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, तो मोलरता कहते हैं, ठीक ना। इसमें लिखेंगे एक केजी बिलियन में, 1 केजी बिलियन में घुले बिले की कुल संख्या को क्या कहते हैं, तो मोललता कहते हैं, यानी तो मोललता कहते हैं। दूसरा में लिखेंगे, दूसरा पार्ट में लिखेंगे कि मोलरता ताप पर निर्भर करता है। मोलरता किस पर निर्भर करता है, ताप पर। लेकिन मोललता डबल ला में क्या करता है, ताप पर निर्भर ये नहीं करता है, ठीक ना। इसका एसआई मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। लेकिन इसका एसआई मात्रक जो होता है मोल प्रति केजी होता है। क्या होता है, मोल प्रति केजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अभिक्रियाओं पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अभिक्रियाओं का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लिखेंगे ताप जितना ही अधिक रहता है, ताप जितना क्या रहता है, अधिक रहता है, अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से होता है। क्या होता है, अभिक्रिया उतना से क्या होता है, तो तेजी से होता है। हर 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग क्या होता है, तो दुगुना हो जाता है, ठीक ना। क्या होता है, तो दुगुना हो जाता है, ठीक ना। तो आपको पूरा क्वेश्चन याद करना, ठीक ना। 1 से 50 क्वेश्चन तक हम अभी करवा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन में बने रहेंगे, यानी कि वीडियो पे बने रहेंगे। और वीडियो को डाउनलोड करके या आपको ऑनलाइन के माध्यम से आपको सेव कर लेना वीडियो को, और एग्ज़ाम तक आपको देखते रहना है, ठीक ना। यही सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक ना।